अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग। आज की इस लैब में हम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे ब्लिंक एप्लीकेशन पे। प्रीवियस लैब में हमने ब्लिंक एप्लीकेशन का कुछ इंट्रोडक्शन देखा और उसको यूज़ करते हुए एलईडी को हमने ब्लिंक किया था। ब्लिंक एप्लीकेशन जैसा कि बताया गया एक आईओटी की एप्लीकेशन है जिसमें हम इंटरनेट पे अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज हम वेदर मॉनिटरिंग करेंगे, यानी आपकी रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आज हम मेजर करके देखेंगे, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक स्मार्टफ़ोन जिसमें ब्लिंक एप्लीकेशन हो, इसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे वेदर मॉनिटरिंग का, एक DHT11 सेंसर, कुछ जंपर वायर्स, नोड MCU और ब्रेडबोर्ड जिसके ऊपर हम अपने कोर्स में तमाम तर चीज़ों को इंटरफेस कर रहे हैं। ठीक है, तो DHT11 की इंटरफेसिंग तो हम प्रीवियस लैब्स में देख चुके हैं। ये एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेंसर यूज़ किया जाता है। इसकी मिनिमम जो टेम्परेचर की रेंज है वो मिनिमम से मैक्सिमम 0 to 50 है और जो ह्यूमिडिटी रेंज है वो 20 to 80% इसकी ह्यूमिडिटी की एक्यूरेसी है। सही, तो इसकी अगर फर्दर इंटरफेसिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जो प्रीवियस लैब्स हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं। माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग के पेज पे तमाम तर लैब्स अवेलेबल हैं। तो इसकी कुछ कनेक्शंस और कोड देखते हैं, फिर उसको हम फाइनली कनेक्ट करके देखेंगे अपनी ब्लिंक एप्लीकेशन के साथ। Creating a new project for weather monitoring system। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। प्रोजेक्ट नेम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, वेदर मॉनिटरिंग, नोड MCU बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, कनेक्शन टाइप वाईफाई और इससे मैं क्रिएट कर दूँगी। और टोकन जीमेल पे रिसीव हो गया। अब इस वेदर मॉनिटरिंग में हम अपने विजेट्स ऐड करेंगे, जैसे कि हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए मैं विजेट्स पे क्लिक करूँगी और सबसे पहले गॉज ले लूँगी। एक और गॉज ले लेते हैं। ठीक है, गॉज लेने के बाद आप इन गॉजेस की सेटिंग करेंगे। इस पे मैं क्लिक करूँगी। गॉज का नेम है टेम्परेचर, तो इसको टेम्प। पिन सिलेक्ट करेंगे। पिन इसमें हम या तो एनालॉग ले सकते हैं या वर्चुअल पिन, तो इस वक्त हम यहाँ वर्चुअल पिन लेंगे V1 के नाम से। वर्चुअल पिन यानी कि जो पिन सॉफ्टवेयर में क्रिएट की जाती है, तो हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसका डेटा मॉनिटर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें रेंज सेट करनी है 0 से लेकर किस रेंज तक मैं चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहती हूँ 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर हो जो मॉनिटर करूँ, वो मैं यहाँ सेट करूँगी। साथ ही मैं अपनी यूनिट को भी सेट कर सकती हूँ कि क्या यूनिट मैं रखना चाहती हूँ। इसको मैंने कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसके बाद दूसरे गॉज की सेटिंग करेंगे जिसका नाम मैं रखती हूँ ह्यूमिडिटी। पिन अब हम यूज़ करेंगे V2। इसकी रेंज मैं सेट कर देती हूँ 100 तक और इसका हम परसेंटेज में ले लेते हैं। ये दोनों गॉजेस सेट हो गए। अब एक चीज़ के गॉज की कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन, जो हम गॉज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ
आई के आइकन पे क्लिक करने से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हम क्या कमांड्स यूज़ कर सकते हैं गॉज के लिए। तो सबसे पहले गॉज को यूज़ करने के दो मोड्स हैं, पुश मोड और फ्रीक्वेंसी रीडिंग मोड। पुश मोड में आप अपने कोड से सेट कर सकते हो कि कितने टाइम इंटरवल के बाद आपको अपना डेटा अपडेट करना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रीडिंग मोड से आप एप्लीकेशन से ही कोई ट्रिगर सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक वर्चुअल पिन यूज़ करनी पड़ेगी। उस वर्चुअल पिन पे आप कोई टाइमर का विजेट लगा सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन के ज़रिए आपका जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अपडेट हो रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपकी एप्लीकेशन को ऑनलाइन होना ज़रूरी है, और पुश मोड में आपकी एप्लीकेशन का हर वक्त ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। उसमें आप डायरेक्टली एक टाइम इंटरवल सेट कर दो, उस टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहेगा। तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो पुश मोड यूज़ करेंगे, ठीक है, जो अभी हम कोड में देखेंगे। तो प्रोजेक्ट रेडी है, कोड समझते हैं और उसके बाद इसको अपलोड करके रन करके देखेंगे। DHT पिन के पिन आउट्स को देख लेते हैं। ये 4 पिन का DHT है और ये एक 3 पिन DHT है। इस के अंदर एक VCC है, सेकंड पिन डेटा पिन है, थर्ड पिन नो कनेक्शन और फोर्थ पिन ग्राउंड है। इसी तरह 3 पिन DHT में फर्स्ट पिन VCC, सेकंड पिन डेटा और थर्ड पिन ग्राउंड की पिन है। अच्छा, ये DHT डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, DHT 11, DHT 22। इनकी डेटा शीट्स अलग होती हैं, इनकी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज रेंज अलग होते हैं। तो जब भी आप इनको इनपुट वोल्टेज दें, इनकी या तो डेटा शीट से कनेक्ट करें या तो इनकी रेंज होती है 3.3 से 5 वोल्ट्स। तो हमेशा 3.3 को सबसे पहले कनेक्ट करें या डेटा शीट लाजमी चेक करके इनपुट वोल्टेज दें। तो इसके बाद इसका पिन आउट, वैसे ये कनेक्शंस वगैरह हमारी प्रीवियस लैब में नोड एमसीयू के साथ कैसे आप DHT को इंटरफेस कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग लैब्स में बता दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये जस्ट एक रिवीजन है पिन आउट और कनेक्शंस की। तो फर्स्ट पिन VCC, जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी रेंज 3.3 से 5 वोल्ट्स है, तो हम 3.3 पे कनेक्ट करेंगे इसको सबसे पहले। डेटा पिन सेकंड पिन है, जो भी डिजिटल पिन आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके साथ लगा देंगे। थर्ड पिन को आप ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि नो कनेक्शन पिन है। फोर्थ पिन ग्राउंड पिन है। तो ये पिन कनेक्शंस हो गए। इसके बाद आप कोड चेक करते हैं। कोड में इनिशियली कुछ लाइब्रेरीज डिफाइन की हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस लैब में LED ब्लिंकिंग की थी ब्लिंक ऐप के साथ एक बटन को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से जो लाइब्रेरीज हमने उसमें यूज़ की थी, ESP की लाइब्रेरी जो कि वाईफाई ESP के वाईफाई को मेरे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रही है। जैसे आपका मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है, उसी तरीके से ESP आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा। ब्लिंक सिंपल लाइब्रेरी जो ब्लिंक क्लाउड को, ब्लिंक एप्लीकेशन को और ESP तमाम दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही है और इनमें डेटा एक्सचेंज कर रही है। ब्लिंक प्रिंट सीरियल जो कि इनिशियल डेटा को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाता है। DHT की एक लाइब्रेरी हमने यूज़ की है। DHT सेंसर्स लो कॉस्ट सेंसर्स होते हैं, इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेंसर्स की, जैसे अभी मैंने बताया DHT 11 या DHT 22। तो उन सेंसर्स की रीडिंग के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर में कुछ फार्मूलाज यूज़ करके उनकी कैलकुलेशंस की थी कोड में ही, उस तरीके की कैलकुलेशंस हमें इस कोड में करने की नीड नहीं है, क्योंकि तमाम तर कैलकुलेशंस आपकी इस लाइब्रेरी के थ्रू हो रही हैं। आप जस्ट इस लाइब्रेरी को ऐड करेंगे और अपना बाकी वैल्यूज़ को रीड करवा के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक डॉट बिगिन, रीड ह्यूमिडिटी, रीड टेम्परेचर, जो अभी हम कोड में देखेंगे। इसके अलावा एक फर्दर लाइब्रेरी होती है एडाफ्रूट सेंसर लाइब्रेरी, जिस इन तमाम तर लाइब्रेरीज़ का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एडाफ्रूट सेंसर लाइब्रेरी के ऊपर ये लाइब्रेरी डिपेंड करती है और उस लाइब्रेरी के बगैर आपकी ये लाइब्रेरी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी।
वो लाइब्रेरी आपकी इस आर्डिनो आईडी में होना ज़रूरी है। ठीक है, उस लाइब्रेरी को हमें कोड में यूज़ करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम ऑथेंटिकेशन कोड SSID पासवर्ड डिफाइन करेंगे, उसी तरह जिस तरह हम LED ब्लिंकिंग के प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे। ऑथ कोड आप देख चुके हैं, जो हमें जीमेल पे रिसीव हो जाता है। आपके वाईफाई का SSID और पासवर्ड आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद मैं अपने DHT सेंसर की पिन को डिफाइन करूँगी। जैसे D4 पे मैंने अपना DHT सेंसर कनेक्ट किया है, तो D4 को मैं एक नाम दे दिया है DHT पिन। इस पिन का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं DHT टाइप डिफाइन करूँगी कि या तो मैं DHT 11 यूज़ कर रही हूँ या DHT 22। तो इन दोनों में से जो भी टाइप आप यूज़ करेंगे उसे आप यहाँ डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में एक चीज़ है DHT, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। इस चीज़ को मैं कुछ भी नाम रख सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, DHT या वेदर मॉनिटरिंग, कोई भी। ये जस्ट एक सिंपल नेम है जो किसको डिफ़ाइन कर रहा है, मेरे DHT के ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है। और मेरे DHT का ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके अंदर मैं अपनी पिन और टाइप को डिफ़ाइन करूँ। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को इसलिए बनाया गया है ताकि मैं अपनी जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन है और DHT सेंसर जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, उन दोनों चीज़ों को मैं DHT की लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो इन दोनों के कनेक्शंस के लिए ये कमांड हमने यूज़ किया है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया DHT, ये कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैं डिफ़ाइन करूँगी ब्लिंक टाइमर को। ब्लिंक टाइमर का नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकती हूँ मैं, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ टाइमर मैंने यूज़ किया है। ये टाइमर मैं कोड के अंदर कहीं भी यूज़ करूँगी तो इसको एज अ टाइमर लिखूँगी, लेकिन बेसिकली ये क्या चीज़ है, ब्लिंक क्लाउड का टाइमर है, जिस पे हम इंटरवल सेट करेंगे कि कितनी देर बाद मुझे डेटा रिसीव करना है। सही। उसके बाद मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसलिए होता है कि हम कोड में अपनी मर्ज़ी से कोई भी फंक्शन है जो मतलब जिसका कोई लॉन्ग फंक्शन है कोई, तो उसको मैं चाहती हूँ कि मैं एक नाम से जस्ट कॉल करूँ और उसकी तमाम तर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएं एक ही फंक्शन के ज़रिए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन अपनी मर्ज़ी से बनाया जाता है। उस फंक्शन को मैं कोड में कहीं भी कॉल करूँगी तो उसकी तमाम तर इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सही है, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम अपने मेन पार्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। मेन पार्ट्स में जो कि होता है वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप में जहाँ हम सारी चीज़ों को इनिशियलाइज़ करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं, पिन सेटअप वगैरह सब कुछ, तो यहाँ सबसे पहले सीरियल मॉनिटर इनिशियलाइज़ करूँगी 9600 के बॉड रेट पर। उसके बाद ब्लिंक क्लाउड को इनिशियलाइज़ करेंगे। ऑथ कोड, SSID और पासवर्ड उसके पैरामीटर्स होंगे जो हम ऊपर डिफ़ाइन कर चुके हैं। DHT.begin ये एक फंक्शन है जो DHT लाइब्रेरी को और DHT सेंसर से जो रीडिंग्स आ रही हैं इन तमाम तर चीज़ों की कैलकुलेशंस को इनिशियलाइज़ करवाता है। यानी आपका सेंसर एक तरीके से स्टार्ट होता है, वर्किंग स्टार्ट करता है। उसके बाद अच्छा, ये DHT.begin जो है, ये वो DHT है जो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया है, जिसे मैंने अपनी लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट किया है। इसी DHT को मैं पूरे कोड में यूज़ कर रही हूँ और इसका जो भी नाम आप इजीली यूज़ कर सकते हो आप वो यहाँ रख सकते हैं। तो DHT.begin डॉट का मतलब है किसी भी दो फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करना, लिंक करना। इसी तरह यहाँ पे टाइमर डॉट सेट इंटरवल यूज़ किया है। टाइमर भी आपका अपना बनाया हुआ वेरिएबल है जो आपने ब्लिंक टाइमर का नाम रखा है। उस टाइमर को मैं एक फंक्शन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, सेट इंटरवल 1000L सेंड सेंसर, जिसका काम ये है, जो मेरे टाइमर को पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा है कि कितनी देर बाद किसी फंक्शन की वैल्यू को अपडेट करना है। तो पहला पैरामीटर ये हो गया कि मेरे इंटरवल की लेंथ, और दूसरा पैरामीटर हो गया आपका जिस फंक्शन की वैल्यू आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे सेंड सेंसर की
वैल्यू जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मैं रीड कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो 1 सेकेंड के बाद, हर 1 सेकेंड के बाद अपडेट होता रहे। तो ये मैंने अपने टाइमर पे इंटरवल सेट कर दिया कि हर 1 सेकेंड के बाद ब्लिंक का टाइमर वैल्यू को अपडेट करता रहे। तो 1000 L मीन्स लॉन्ग, यानी 1 सेकेंड लॉन्ग, 1000 मिली सेकेंड्स लॉन्ग है ये। 1000 मिली सेकेंड्स आपके 1 सेकेंड के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं तो वो है वॉइड लूप। वॉइड लूप जो है, इसके अंदर हम अपनी चीज़ों को रन करते हैं, अपने फंक्शंस को, जैसा कि ब्लिंक डॉट रन मैंने किया है। तो ब्लिंक क्लाउड को मैं यहाँ रन कर रही हूँ, यानी ब्लिंक एप्लीकेशन पे कोई भी फंक्शन जो कोड के ज़रिए या ब्लिंक एप्लीकेशन के ज़रिए परफॉर्म हो रहा है, वो चीज़ें रन करना स्टार्ट कर दें और ब्लिंक क्लाउड आपका डेटा एक्सचेंज करें। टाइमर डॉट रन, ये भी ब्लिंक का टाइमर है जिससे हम रन कर रहे हैं, जिसके पैरामीटर्स हमने यहाँ सेट किए हैं कि हर 1 सेकेंड के बाद सेंसर के डेटा को अपडेट करते रहो। तो वो टाइमर यहाँ पे हमने रन कर दिया है ब्लिंक क्लाउड के साथ। अब अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात हम करें तो इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में इनिशियली मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं जिनका डेटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर फ्लोट की वैल्यूज़ में हम रीड कर रहे हैं। यहाँ अगेन मैंने DHT का अपना ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जो ऊपर मैंने क्रिएट किया था लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। वो DHT का ऑब्जेक्ट मैं किसके साथ लिंक करवा रही हूँ, रीड ह्यूमिडिटी के फंक्शन के साथ। रीड ह्यूमिडिटी फंक्शन एक मेरी DHT लाइब्रेरी का फंक्शन है जो क्या करेगा, मेरे हार्डवेयर में जो DHT सेंसर कनेक्ट है DHT11, उस सेंसर की ह्यूमिडिटी की वैल्यू को h वेरिएबल में सेव कर देगा। नेक्स्ट एक और फंक्शन है इसी तरह रीड टेम्परेचर के नाम से। ये टेम्परेचर मेरे DHT11 के टेम्परेचर की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको रीड करेगा और t के वेरिएबल में सेव कर देगा। उसके बाद सिंपली मैं सीरियल मॉनिटर को पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँगी। यहाँ मैंने एक कंडीशन लगाई है। ये ऐसी कंडीशन है जिससे अगर हमारा सेंसर सही काम नहीं कर रहा तो ये हमें सीरियल मॉनिटर पे एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि आपका सेंसर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में क्या है, इफ़ h इज़ नॉट अ नंबर और t इज़ नॉट अ नंबर, यानी h के वेरिएबल और t के वेरिएबल में आपके सेंसर से कोई रीडिंग रिसीव नहीं हो रही तो आप क्या करो, फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर की एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, यानी जिससे आपका सेंसर सही काम नहीं कर रहा ये पता चलेगा। रिटर्न का एक फंक्शन यूज़ किया है, ये इसलिए है कि ये बार बार इसकी वैल्यू को चेक करता रहे कि जब तक आपका सेंसर प्रॉपर वर्किंग में नहीं आएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव नहीं करेगा। जैसे ही आपका सेंसर प्रॉपर वर्किंग में आ गया, कंफर्म हो गया, वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ब्लिंक डॉट वर्चुअल राइट v2, h। अच्छा, जिस तरह हम अपने हार्डवेयर की पिन्स को हाई और लो करने के लिए डिजिटल राइट लिखते हैं, आगे पिन नंबर डिफाइन करते हैं और जिस वेरिएबल का डेटा हमें प्रिंट करवाना होता है हम वो चीज़ लिखते हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरह हम यहाँ पे पिन के ऊपर डेटा राइट कर रहे हैं। लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे, डिजिटल राइट कर रहे थे, यानी अपने कंट्रोलर में डिजिटल हाई और लो कर रहे थे। इस वक्त हम वर्चुअल पिन पे डेटा राइट कर रहे हैं, वर्चुअल पिन पे आउटपुट दे रहे हैं। किसकी वर्चुअल पिन पे, ब्लिंक की वर्चुअल पिन पे, यानी ब्लिंक डॉट वर्चुअल राइट। ब्लिंक को मैंने अपनी वर्चुअल पिन के साथ कनेक्ट किया। ये वर्चुअल पिन सॉफ्टवेयर में बनाई गई पिन होती है, ब्लिंक डॉट वर्चुअल राइट, और इसके पैरामीटर्स क्या हैं, v2, h। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ब्लिंक एप्लीकेशन पे तो उसमें हमने कुछ वर्चुअल पिन सिलेक्ट की थी, जिसमें ह्यूमिडिटी के लिए मैंने v2 सिलेक्ट किया था और टेम्परेचर के लिए मैंने v1 को सिलेक्ट किया था। ये दो वर्चुअल पिन्स मैंने क्रिएट की थी अपनी ब्लिंक एप्लीकेशन में। तो अब उन दो पिन्स के ऊपर मैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के डेटा को रीड कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे ये कमांड यूज़ करनी है वर्चुअल राइट, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मैं अपने कंट्रोलर के लिए यूज़ करती हूँ डिजिटल राइट। अब ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू मेरी एप्लीकेशन की वर्चुअल पिन्स पे राइट कर देगा, यानी हार्डवेयर पे
जो भी डेटा जा रहा और रिसीव होगा वो तमाम तर ब्लिंक क्लाउड के ज़रिए मैं अपनी एप्लीकेशन पे मॉनिटर कर सकूँगी। तो अब इसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। कोड अपलोड कर दिया है मैंने और कनेक्शंस भी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम जस्ट अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि किस तरह हम ब्लिंक ऐप के ऊपर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और वेदर को मॉनिटर कर सकते हैं। आपका क्या रूम टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी कितनी है, ये तमाम तर चीज़ें इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप मॉनिटर कर सकते हैं ऑनलाइन कहीं पे भी। तो इसको प्ले करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। इसी तरह मैं अपने सीरियल मॉनिटर पे भी देखूँगी ये वैल्यू। सीरियल मॉनिटर पे भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको सीरियल मॉनिटर पे जो वैल्यू है वो 33 और 52 सेम है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप मोबाइल पे देखें तो ये वैल्यूज़ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 33 और 52 की वैल्यूज़ हैं। इसकी अगर ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा चेंज करके देखें तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसमें ह्यूमिडिटी में। 52 से ये 54 हो गई है और जो मेरी एप्लीकेशन है उसमें भी यहाँ पे इस वक्त 54 शो हो रहा है। अब ये अगेन 53 हो गया है। तो इस तरीके से वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हमने बनाया आज की इस लैब में। होपफुली ये अंडरस्टैंडेबल होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू।